वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं जिसपे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये लास्ट 4 डेज एग्जामिनेशन के बचे हैं इसमें किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए जैसे कि हमें मनपसंद कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन में 3 तरीके के बच्चे बैठते हैं। पहला कैटेगरी के बच्चे की हम बात करें, वो कैटेगरी होती है जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि बस मुझे किसी तरीके से कॉलेज मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में नेचुरल सी बात है, एकदम ध्यान से सुनिए, ये एग्जामिनेशन है, कोई गेम नहीं है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा लिखेगा वही ज़्यादा मार्क्स लाएगा, और जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसकी मेरिट बनेगी, और मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसमें जो बैठने वाले स्टूडेंट होते हैं, तकरीबन आपके मान के चलिए 20,000 से 25,000 स्टूडेंट हो सकता है इस बार बैठे, ठीक है। सीट्स आपकी लिमिटेड होती है गवर्नमेंट की, और बाकी प्राइवेट की भी लिमिटेड होती है। ध्यान से सुनिए, पिछली बार क्या किया था एबीवीएमयू ने, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, और उन्होंने कह दिया था जो बच्चे 100 मार्क्स लाते हैं, मतलब 50% मार्क्स लाते हैं, वही सिर्फ क्वालिफाई करेंगे एग्जामिनेशन, और उनको ही नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट। लेकिन बाद में धीमे धीमे करते करते इन्होंने मार्क्स 100 से घटा के 70 कर दिए थे। मतलब 200 में जिनके 70 मार्क्स आए थे उनको यहाँ पे कॉलेज मिल गया था। 70 के नीचे जिनके मार्क्स आए थे उनकी काउंसलिंग एज सच नहीं हुई थी, और उसके बाद उनका ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन वो कंडीशन आ जाती है कि अच्छे कॉलेजेस वहां पे उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 100 मार्क्स। मैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफिकेशन 50% पे ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन डिटेल में नहीं आया है, लेकिन जो 50% आएंगे उन्हीं को काउंसलिंग में पहले अपेयर होने दिया जाएगा, ठीक। उनको क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको तो 200 में 100 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पेपर पैटर्न देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इस पे नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कंपैरेटिवली आपकी तैयारी भी होगी, थोड़ा आपको अच्छा आइडिया भी होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आपकी बायोलॉजी भी ठीक होगी, थोड़ी बहुत आपकी जनरल नॉलेज होगी। करते कराते आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश करते करते आप 100 क्रॉस कर सकते हैं आराम से। और ध्यान से सुनिए, पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। मैं फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट डिस्कस कर रहा हूँ अभी। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में मत एक्सपेक्ट कीजिए आएगा, और आपको उसी में 100 मार्क्स लाने हैं। तो आप अगर जनरल पढ़ाई करेंगे तो आप खींच ले जाएंगे कि 100 मार्क्स के ऊपर आ जाए, लेकिन आपको मिलेगा प्राइवेट ही कॉलेज। बहुत ध्यान सुनिए, सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जिनकी तैयारी है भी और नहीं भी है, और अनडिसाइडेड फेज में है कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। जैसे हमने आज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है, ऐसे आपने और भी एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, तो आप बहुत कुछ कर ले रहे होंगे और बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये वो बच्चे हैं जो 100 मार्क्स तो ले आएंगे, लेकिन उनका मार्क्स लाई करेगा 100 से 150 के बीच में, ठीक है। तो उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चाहिए। उनके दिमाग में ये होगा कि मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं प्राइवेट भी ले सकता हूँ, ठीक है। आपके ऊपर डिसीजन है, आप जो भी लेना चाहें। तो उनको थोड़ा बढ़ के मेहनत करनी है अगर वो चाहते हैं कि आगे बढ़ के 200 मार्क्स में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। अभी हम डिस्कस करते हैं। और थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट वो है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और उनका टारगेट होगा मैं सीधे केजीएमयू या सैफई या सीधे आरएमएल जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ही पकड़ूंगा, ठीक है। उनके लिए प्रेशर जोन है ज़रूर सा, लेकिन वो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ज़रूर से उनको 200 में अगर 150 क्रॉस करना ही करना है हालत में, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए मैं कहूँगा 150 क्रॉस करना ही करना है। बाद में मेरिट आएगी, डिसाइड होगी, लेकिन आपका टारगेट 150 तो क्रॉस करना ही करना है। 160 170 टारगेट कीजिए आप, तो गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। अब इस कंडीशन में तैयारी कैसे की जाए? क्वालिफाइंग वालों को क्या करना चाहिए, बीच वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, और जिनको चाहिए गवर्नमेंट ही कॉलेज सिर्फ वरना एडमिशन नहीं लेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात आती है फिजिक्स की। तो मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी क्या करना है 4 दिनों में वो मैं डिस्कस करूंगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपके पास ऐसे कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही बुक सिर्फ सबसे अच्छी है और जिसने इसको पढ़ लिया उसका क्वालिफिकेशन हो गया, लेकिन अब क्योंकि बीएससी नर्सिंग की बुक है तो इसमें कलेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी, जनरल नॉलेज का भी, इंग्लिश का भी। नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास है ये, तो आप इसे पढ़िए। इसमें पूरा मटेरियल ना पढ़िए, आप इसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ डालिए, एक तरफ से देख लीजिए कम से कम। नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए,
ठीक है, ये एक अच्छी बुक है। नहीं है तो कोई और बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये बुक एक रेफरेंस की, जो बच्चे खास तौर से क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं 100 के ऊपर मार्क्स आ जाए, या चाहते हैं किसी के प्राइवेट कॉलेज एटलीस्ट मिल जाए, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है और अच्छे से आप तैयारी करते हैं, अच्छा कवरेज ये करेगी। ठीक है, अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। मैंने हमेशा कहा एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन एनसीईआरटी तो बहुत कुछ ब्रॉड है, एनसीईआरटी से नीट में भी आता है। इस समय क्या करना चाहिए? इस समय मैं यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं आखिरी में, थोड़ा सा उसे पढ़िए, और जो ब्लॉक्स में आपका लिखा रहता है बीच बीच में चैप्टर के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप पढ़िए। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि मुझे जो पसंद है वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ करूंगा, और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे आ नहीं रहा है, उसको मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, उससे फायदा नहीं होने वाला। इसी तरीके से हमने जो टेस्ट सीरीज दी है, इसलिए सारा मिक्स और ब्लेंड करके दिया है कि आप इजी क्वेश्चन तो कर ले जाते हो, कहते हो मेरी वो अच्छी तैयारी है, कठिन को आप छोड़ते चले जाते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में कठिन और इजी दोनों आते हैं, और मेरिट दोनों ही क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर आप एक को ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लेकिन कठिन छोड़ेंगे तो आप मेरिट में नहीं आएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ आप मूव कर सकें। फिजिक्स में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट, इंपॉर्टेंट फिजिक्स लॉ, न्यूटन लॉ, किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एसी जनरेटर, और आपका काइनेटिक मोशन, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, एटॉमिक मॉडल्स, रे फिनोमिना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। एक चीज और सुन लीजिए, ये केजीएमयू और एबीएमयू का पेपर, देखिए एबीएमयू का पेपर पिछली बार बहुत इजी आया था, लेकिन केजीएमयू पेपर कंपैरेटिवली टफ आया था। तो अब की बार मिक्स आने की चांसेस है, ना बहुत इजी रहेगा ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। ये बस सोचिए कि पेपर पिछले तरीके की तरह ही इजी आएगा, मेरा मानना नहीं है। आ गया आपकी किस्मत, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से करिएगा, लेकिन आपको तैयारी हमेशा बेस्ट के लिए करनी चाहिए। तो मैं फिर कहूँगा फिजिक्स में आप ये सभी टॉपिक्स कवर कीजिए। एटलीस्ट अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे, मान लीजिए 40 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो मैं मान के चलता हूँ 20 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, 20 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल होंगे। आपको 20 न्यूमेरिकल नहीं आते, मत फोकस कीजिए, मत पढ़िए उसे 4 दिन, आपके पास टाइम नहीं है न्यूमेरिकल पढ़ने का। लेकिन जो वो 20 क्वेश्चन बचे जिसपे सिर्फ थ्योरी पे आ जाता है, उसके आप एमसीक्यू क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसके आप बुक से पढ़िए कि क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, खूब ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है। वो 20 क्वेश्चन आप करके आना है। जो 20 न्यूमेरिकल आप नहीं कर पा रहे, 20 नॉर्मल क्वेश्चन तो कीजिए आप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिर वही मोल फ्रैक्शंस, मैग्नेटिज्म, एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेमिंग, एसिड्स एंड बेस, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, किरैलिटी और रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसमें फिर मैं कहूँगा 40 क्वेश्चन से मैं मान के चलता हूँ कि शायद ही 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए, बाकी 30 डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, क्यों नहीं आप ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं? और आप अपने मतलब के एमसीक्यू मत सॉल्व कीजिए। किसी आपने हाइब्रिडाइजेशन आता तो आपने हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर लिया और कहा मेरी सारी तैयारी हो गई। आपको सभी के थोड़ा थोड़ा पढ़ने हैं। अच्छा, अब आपके पास डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है। जो आपको कठिन लग रहा है, जो आपको न्यूमेरिकल लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब आपको पढ़ना है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो फर्स्ट और सेकंड वाले। थर्ड वाले जो मेरिटोरियस है, उनको तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरिट में अगर आपको बहुत हाई रैंक लेनी है, सबसे नंबर 1 रैंक लानी है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। लेकिन जो नॉर्मल तो चाह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट मिल जाए, प्राइवेट भी मिल जाए, गवर्नमेंट में भी सीट मिल जाए, तो उनके लिए ये है कि अभी कठिन क्वेश्चन मत पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हैं ठीक है, लेकिन आप इजी के सभी क्वेश्चंस कवर कीजिए। 11 12 में कंफ्यूजन रहता है, पेपर दोनों ही से आता है, 11 से आता है, 12 से भी आता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ 12 से आएगा, 11 से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से हमने टेस्ट सीरीज में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट रखा है कि आप अगर सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर कैटेगरी के, तभी तो आप क्वालिफाई करोगे। एक कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खाली एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, तो आप कैसे कवर करोगे? और साथ ही साथ हम जो हमारा चैनल है, हम सारी तैयारी तो आपको नहीं करा सकते, क्योंकि एक ही चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और सभी कुछ मिल जाए, ये एक टफ जॉब होता है। कोशिश करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड हमने अच्छे से कवर किया है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत कवर किया है, जीके हमने अच्छे से कवर किया है, बायोलॉजी ठीक ठाक कवर किया है, बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री हमने बहुत हल्का सा कवर किया, फिजिक्स हमने टच ही नहीं किया है। तो अगर आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ अपने वीडियो ही देख के काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी आपको करना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, किस क्वेश्चन को मुझे पढ़ के सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं यही कहूँगा
ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पेपर नीट के सॉल्व कीजिए 2020 2021 दोनों के, खूब ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, सिंपल सा फंडा उसका ये है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेबस है। केजीएमयू अपना कोई सिलेबस मेंशन नहीं करता। छत्तीसगढ़ का अलग सिलेबस है, ये उत्तराखंड का सिलेबस था। ठीक है, तो इसके हमने ज़्यादातर पोर्शंस कवर किए हैं। तो मेरा मानना ये है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड ठीक ठाक हमारे चैनल पे हो गया है। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई भी करिए ज़रूर से, लेकिन अच्छा खासा पोर्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड का हम लोगों ने कवर किया है। और थोड़ा सा अपनी नॉलेज अब और इन्हांस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में अच्छा खासा कर ले जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में फिर मैं यही कहूँगा कि एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, इसको पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले ही बता चुका हूँ, कोविड-19, ओलंपिक्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नर्सिंग का जीके, इंपॉर्टेंट डेज एंड सेलिब्रेशन, फ्रीडम फाइटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत फ्रीडम इंडिपेंडेंस का, एंशिएंट हिस्ट्री कम ही आता है, बैंकिंग रिफॉर्म्स भी कम आता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी आ सकता है, रिवर, डैम्स, मॉन्यूमेंट्स की लोकेशन क्या है वो आ सकता है, करंट अफेयर और इंडिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन। ज़्यादातर करंट अफेयर हमने भी अच्छा खासा इसमें कवर किया है। फिर भी कहूँगा जो टॉपिक छूट रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जीके होता है, उसको आप खुद भी कवर कीजिए। बुक लूसेंट की अच्छी है, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़िए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो 15-20 दिन का करंट अफेयर है वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, परसों न्यूज़ क्या आई थी और 3 दिन पहले क्या न्यूज़ आई थी, पेपर जो एग्जामिनेशन का होता है नॉर्मली जल्दी बन जाता है। तो अगर 31 जुलाई का एग्जामिनेशन है, 30 जुलाई का एग्जामिनेशन है, 28 जुलाई का एग्जामिनेशन, अगर जुलाई के एंड में एग्जामिनेशन है, जुलाई के फर्स्ट वीक से फिर करंट अफेयर आने की चांसेस बहुत मिनिमम हो जाती है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुका होता है। तो जून तक के आप करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, इंग्लिश बुक की मैंने बुक प्रिपरेशन बताई थी, ज़रूरी नहीं इसे यूज़ कीजिए। बहुत सा मटेरियल आपको इंटरनेट पे, बहुत सी बुक्स आपको अवेलेबल हैं, और ये अरिहंत वाली बुक में अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस है ही नहीं, मिनिमम है। फिर इन दी ब्लैंक्स आते हैं राइट वर्ड भरने के लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स भी आते हैं। तो कम से कम इन तीनों पे कम से कम फोकस कर लीजिए। कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स याद कर लीजिए। वन वर्ड सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी अरेंज करने को आते हैं। कंप्रीहेंशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मेरा मानना है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज में दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब ये करना क्या है इंग्लिश में, कि इंग्लिश में भी आप ये जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप पढ़िए। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के आप पढ़िए। तो सब कुछ आप याद नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन याद करने वाला है। नेचुरल सी बात है, आप सब कुछ याद ही नहीं कर सकते अगर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ देखिए और थोड़ा थोड़ा कीजिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आपको बेसिकली 4 दिनों में खूब ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फोकस करना है। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, मतलब उनको लग रहा है मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, उन बच्चों को चाहिए सब कुछ पढ़ें। जो बच्चे सोच रहे हैं मेरी तैयारी नहीं भी है और है भी, तो जो है तैयार उसको तो आपको हल्के फिर से रिवाइज कर लीजिए, ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। और जो नहीं तैयार उसका भी हल्का हल्का पोर्शन देख लीजिए। और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, उसे क्वालिफाई के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और जो कठिन पोर्शन आपको लग रहा है उसको छोड़ते चले जाइए। जो इजी पोर्शन लग रहा है उसको आप कमांड बना के कम से कम पहले क्वालिफाई कर लीजिए, या अच्छे मार्क्स ला के, ठीक ठाक मार्क्स ला के प्राइवेट कॉलेज गेन कर लीजिए। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे नज़र में एक ही कैटेगरी होती है जो कि सभी बच्चे अच्छे होते हैं, और जिनकी तैयारी कम होती है वो मैंने थर्ड कैटेगरी में रखा है, और एक तैयारी उनकी तैयारी आधी है नहीं भी, उनको सेकंड कैटेगरी में रखा है, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो उस कैटेगरी में है। तो ये कैटेगरी उनकी तैयारी के बेसिस पे, आपकी बेसिस तैयारी, तो आप ही वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो फर्स्ट कैटेगरी में होंगे। आप ही वो बच्चे हो सकते हैं जिनकी आधी तैयारी, और सेकंड कैटेगरी में होंगे। आप ही वो बच्चे हो सकते हैं जिन्हें आप तैयारी नहीं की है, तो आप थर्ड कैटेगरी में है। कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, किस तैयारी वाले स्टूडेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यथार्थ में ज़िंदगी जीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एग्जामिनेशन, इसको मजाक में मत लीजिए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए। टेंशन तो लेना ही नहीं है, यही सिर्फ लाइफ नहीं है। एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन को मजाक में नहीं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, अच्छे से पेपर करने की कोशिश कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ इधर उधर में और इधर उधर की बातों में और अपना टाइम अगर आप वेस्ट करेंगे इधर उधर, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। 4 दिन का टाइम है, थोड़ा सा लग के पढ़ लीजिए, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। आप ही हैं, आप ही के लिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, आप ही ऐसे बीएससी नर्सिंग करने जाएंगे, और आप ही के लोगों का सिलेक्शन होगा, आप ही कल देश सेवा करेंगे और इस समाज की सेवा करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए,
और एग्जामिनेशन को मजाक की तरह मत लीजिए। ठीक है, कि कुछ वीडियो आपने देख लिए, कुछ किताबें आपने पढ़ ली, एक चीज़ पढ़ ली, एक चीज़ तैयार कर ली, तो आपको सीधे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़िए, वीडियोस भी देखिए, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी भी कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि आप ही को बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड